आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। पहली बात कि वो शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके अभिषेक पर ही प्रतिबंध है। आप तो हुए हैं 50 फीट चलने को तैयार नहीं है। ये सीधे सीधे धर्म का दुरुपयोग है। इसकी परमिशन माने स्नान जो है परमिशन लेके करना पड़ता है। गंगा स्नान, गंगा पे उनकी रजिस्ट्री है। वो कौन सी कंपनी है कि उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है गंगा पे। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। नोटिस भेजा है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा और एक अलग से हम भी नोटिस दे रहे हैं उनको, वो भी जवाब दें हमारी द्वारा उठाए गए प्रश्न का। कोई आदेश दिखाया जिसमें लिखा हो कि अपने नाम के साथ अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं लिखेंगे? दिखाया उन्होंने? दिखाया नहीं दिखाया। बस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के आप किसी के भी कंधे पर बंदूक रख के चला दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, किनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी पालकी के कारण दुर्व्यवस्था हो रही थी। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे। बहुत आभार स्वामी श्री आपका, अभिनंदन आपका न्यूज़ नेशन के मंच पे आने के लिए। हमने ये जग जाहिर है कि विवाद क्या है। स्वामी श्री ये बताइए समाधान क्या है, समाधान कैसे निकलेगा? ऐसा है कि समाधान निकालना है प्रशासन को, हमें नहीं। हमने विवाद उत्पन्न नहीं किया है, उन्होंने उत्पन्न किया है। इसलिए वही जाने, उनके अंदर पहले इच्छा तो पैदा हो समाधान निकालने की। इच्छा पैदा होगी तो रास्ता निकल जाएगा। इच्छा ही नहीं है अभी तो वो नोटिस दे रहे हैं कि तुम शंकराचार्य हो, इसका प्रमाण दो। आपको क्या लगता है इस विवाद से बचा जा सकता था? नहीं, बचा नहीं जा सकता था। अगर बचा जा सकता होता तो हम बच लेते, क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके बिल्कुल दृढ़ता के साथ हट करके विवाद को पैदा किया। धीरे धीरे गढ़ा और गढ़ करके विवाद को लंबा किया हुआ है। तो भाई जब वो चाहते ही हैं कि विवाद लंबा हो तो हम लोग भी उनको संतुष्ट कर रहे हैं कि भाई करो लंबा, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप तो शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म के ध्वजावाहक हैं, आपसे क्यों कोई विवाद लेगा? भाई इसलिए विवाद ले रहे हैं क्योंकि हम गौ माता की रक्षा की बात बड़ी दृढ़ता से इस समय उठा रहे हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्यों में है, ये गौ माता की रक्षा नहीं चाहती है। ये चाहते हैं कि जो चल रहा है चलने दिया जाए। इसीलिए वो हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन स्वामी श्री, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप पे सवाल उठाए गए, दूसरी तरफ आप जिन पे सवाल उठाते थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, वो आपके पक्ष में उतर आए हैं। हाँ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हमारे पास आए थे, संवेदना व्यक्त कर रहे थे, कह रहे थे हम आपके साथ हैं। लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हमारे इस अपमान के विरोध में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या एक शंकराचार्य का अपमान किया गया? क्या पुलिस वालों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारियों को खींच करके घसीट करके मारा गया? दंडी स्वामियों को मारा गया, पीटा गया?
इस सबसे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन शंकराचार्य जी, स्वामी ये श्री नहीं जी, है कि कांग्रेस और समाजवादी के क्यों आ रहे हैं, सवाल ये है कि इनको क्यों पीड़ा नहीं हो रही है। ये तो अपने आप को हिंदू धर्म का झंडा बरदार कहते हैं। स्वामी श्री, आप अगर सनातन धर्म पे विषय रखते, सनातन धर्म पे बोलते, धार्मिक विषयों पे बोलते, आध्यात्मिक विषयों पे बोलते, सांस्कृतिक विषयों पे बोलते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। आप राजनीतिक मुद्दों में आ जाते हैं। मुझे लगता है इस बात की नाराजगी है। गाय के बारे में बोलना धार्मिक मुद्दा है कि राजनीतिक मुद्दा है? मंदिर के बारे में, मंदिर टूट रहा हो उसको बचाने के बारे में बोलना धार्मिक मुद्दा है कि राजनीतिक मुद्दा है? मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही हो, गलत ढंग से हो रही हो, विधि विधान से ना हो रही हो, उसके बारे में बोलना धार्मिक मुद्दा है कि राजनीतिक मुद्दा है? बताओ। इन्हीं विषयों पर तो हमने बोला है, और कौन सा हमने बोल दिया? ये सब राजनीतिक विषय है कि धार्मिक विषय है? बोलो। हमने धार्मिक विषय समझ करके बोला है। अगर ये राजनीतिक विषय है तो जरा हमको समझाइए आप। स्वामी श्री, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन आपने भी तो राहुल गांधी को हिंदू विरोधी कह दिया, अपना पत्र लिखा, जो तीर्थ क्षेत्र को आपने चिट्ठी लिखी, आपने भी तो दे दिया सर्टिफिकेट कि साहब ये राहुल गांधी जो है ये हिंदू विरोधी है। अरे भाई, जब उन्होंने मनुस्मृति का सदन में खड़े होकर के अपमान किया तो मनुस्मृति हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, तो हम हिंदू धर्माचार्य होने के नाते उनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे? हमने एक्शन लिया, हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई पार्टी का नेता हो, सदन में खड़ा होकर के क्या वो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ का अपमान करेगा? उसको नहीं मानना है ना माने, लेकिन वो अपमानजनक तो नहीं बोल सकता है हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में। राहुल गांधी ने बोला, हमने उनको सफाई का मौका दिया, उन्होंने उसको नहीं सफाई दी, तो हमने उनको अपने धर्म से बहिष्कृत किया। ये हमारा अधिकार था, हमने उसका प्रयोग किया। स्वामी श्री, हमारे यहाँ तो कहा गया, संत न छाड़ी संत ही, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुअंगा बैठिया, तौ शीतलता न तपंत। आप क्यों क्रोधित हो गए? आप तो संत हैं, संत को क्रोध क्यों आना चाहिए? ऐसा है कि महात्मा जी के पास सत्संग करने के लिए सांप जाता था। एक दिन उसने कहा कि महाराज जी मेरे लिए क्या आदेश है? महाराज जी ने कहा, भाई हमने तो बताया हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो उसने हिंसा छोड़ दिया और बाद में एक दिन कटे फटे शरीर के साथ फिर आया, कहा आपके सत्संग ने हमारी ये हालत कर दी। महात्मा जी ने पूछा कैसे? कहा कि अब हमने हिंसा छोड़ दी, अब हमको बच्चे भी उठा उठा के पटक रहे हैं, ढेला मार रहे हैं, हमारा शरीर कट रहा है, फट रहा है, छटक रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़े मना किया था। तो हम तो काट तो किसी को नहीं रहे हैं, फुफकारना भी अगर मना कर दोगे तब तो बर्बाद ही हो जाएंगे हम। स्वामी श्री, ये बताइए समाधान कैसे निकलेगा? कोई समाधान का रास्ता जो आप सुझा सकते? समाधान जिन लोगों ने विवाद शुरू किया है उन्हीं के पास समाधान की चाबी है। हमने विवाद शुरू नहीं किया है, विवाद को बनाए रखने, बढ़ाए रखने में हम रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए बहुत सहज है समाधान, लेकिन करना तो उनको है। और सबसे पहले समाधान की बात नहीं है, पहले समाधान की इच्छा है, पहले ये पता चले। अभी तो जिस तरह से नोटिस भेज रहे हैं और जिस तरह से सार्वजनिक रूप से हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि समाधान की कोई इच्छा उनके मन में नहीं है। लेकिन जब आपसे ये कहा गया कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगा सकते, ये मसला कोर्ट में है, तो जाहिर है आपको इससे बड़ी ठेस पहुंची होगी। इस पे आपने क्या जवाब दिया है? हमें कोई ठेस नहीं पहुंची और कोर्ट को भी कोई ठेस नहीं पहुंची। अगर कोर्ट को लगता कि ये हमारे आदेश के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो कोर्ट ने अभी तक हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी होती, सुओ मोटो ले लिया होता, या कोई जाके कोर्ट में ही कह देता कि आपकी अवमानना कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल से हम शंकराचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, निरंतर जनता के बीच में रह करके कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमको नहीं रोका कि तुम ये मत करो, उसको तो पीड़ा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को पीड़ा नहीं है, हमको कोई पीड़ा नहीं है। ये पीड़ा प्रशासन को हो रही है, पता नहीं क्यों, वो भी पिछले साल तक नहीं हो रही थी, अब हो रही है। अगर मान लीजिए प्रशासन ने आपसे क्षमा नहीं मांगी और प्रशासन बीच बचाव की बात नहीं करता, तब ऐसे में आप क्या करेंगे?
हमने जो कहा है वो करेंगे। हम कोई बदलने वाले नहीं है। जो हमने कह दिया वो कह दिया। हमने कहा है कि हमारी टेक है और हमारी टेक सरकार से नहीं है, हमारी टेक गंगा यमुना हमारी माता से है कि जब हम तुम्हारे अंदर गोता लगाने के लिए निकले थे है हमारी माँ, तो तुमने हमको क्यों बीच में बाधा पहुंचा करके स्नान से वंचित किया। इसलिए अब हम तब तक शिविर में नहीं घुसेंगे जब तक ससम्मान हमारा तुम में स्नान नहीं हो जाता है। तो अपनी गंगा यमुना माता से हम टेक भी नहीं कर सकते। हमने टेक रखी है और ज़िंदगी भर रखेंगे। हमारे यहाँ हमारे पूर्व पुरुषों ने जाने कौन कौन सी टेक रखी है, इतिहास है लंबा टेक रखने का। स्वामी श्री बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत साधुवाद करता हूं, आपने समय निकाला, न्यूज नेशन के मंच पे आके हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। और अब सवाल करते हैं कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य माना जाना चाहिए या नहीं। जो ये सवाल उठ रहा है ये कितना सही है। भारत के 4 मठों में शंकराचार्य नियुक्त करने का नियम क्या है। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की उपाधि पर संत समाज बटा हुआ है। और इन्हीं पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ नीति शर्मा जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, बहुत धन्यवाद आपका। सदगुरु हरि शंकरानंद पुरी जी हैं, बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ आचार्य राज कुमार शास्त्री जी हैं, बहुत आभार आपका शास्त्री साहब। मेरे साथ स्वामी वेदमूर्ति गिरी महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा हैं और मेरे साथ कंप्यूटर बाबा भी जुड़ रहे हैं। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं न्यूज़ नेशन की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आने के लिए। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे हरिशंकरानंद पुरी जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज़ कहिए। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं और बात में कोई वक्तव्य अपना रखूं उससे पहले मैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में अपना वंदन करते हुए दंडवत प्रणाम करता हूं। लेकिन हाँ, ये जो शंकराचार्य जी हैं, जो अपने आप को शंकराचार्य जी कहते हैं, ये वास्तव में ऑथेंटिक नहीं है। कायदा है कि तीनों मठों के शंकराचार्य जो हैं इस बात का घोषणा करें कि हाँ ये शंकराचार्य हैं। इन्होंने अपने धन बल के ऊपर नहीं तो विरोध किसने किया। विरोध तो हम कर रहे हैं। फैक्ट पे बात करेंगे, विरोध किसने किया। हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। हाँ। मैं जनता हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज से मैं आता हूं यहीं पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यदि आपको तीनों शंकराचार्यों ने ऑथेंटिक किया तो हम मानेंगे, लेकिन आपको एक ने साइलेंट करा है और 2 ने आपको मान्यता दे दी है। लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूं और ना ही मेरे संत उसको मानते हैं। जो लोग मानते हैं और ये कहते हैं, और ये क्योंकि ये प्रोसेस अभी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो उसके ऊपर टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। कायदा ये कहता है कि इनको अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पिछले कुंभ में भी इनको ये देखा कि ये किसी ना किसी तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। ठीक है। किसी भी एक बात पे विवाद। पहले आपने एक जो पॉइंट बताया ना कि उन्होंने अपने आगे शंकराचार्य को नहीं। मैं वेदमूर्ति जी, आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, शंकरम शंकराचार्यम केशवम केशवम बादरायणम सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों का निर्माण किया और हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है और 4 दिशा और 4 वेदों के आधार पे उसी के आधार पे बता रहे हैं। 4 दिशा, 4 वेद और 4 मठ। इसलिए 4 शंकराचार्य ही हमारे देश में मान्य हैं। ठीक है। दूसरी बात जो कही गई है, शंकराचार्य जो मठम्यान महानुशासन है हमारा, जिस तरह संविधान है उस तरह हम लोगों का धर्म का एक संविधान है। उसमें कहा गया है श्रुति स्मृति पुराणालयम मालयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। उस शंकराचार्य के पद पर कौन सुशोभित होता है? जिसके अंदर वेदों का ज्ञान हो, जिनके अंदर शास्त्रों का ज्ञान हो, जिनके अंदर श्रुति स्मृतियों का ज्ञान हो, और जिसने बटुक काल्य में ही प्रारंभिक काल ब्रह्मचारी रह करके गुरु के सानिध्य में रह करके और जिसने वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हरिशंकरानंद जी कह रहे हैं वो नाम के आगे नहीं लिख सकते। 100 फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं। क्यों इन्हीं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो 100 लोग शंकराचार्य नाम लेकर घूम रहे हैं और उनके लिए रेड कार्पेट बिछाई जा रही है। उन लोगों के ऊपर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। संत जैसे मोदी को निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पूरी पीठ का शंकराचार्य हैं, इन्होंने कभी भी इस बात को नहीं समझा कि देश कहां था। अधोक्षानंद तो एक ही बात जानता हूं और एक ही बात कहता हूं, इनको लाइमलाइट में रहने की आदत है। 2 मुंह सांप है मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, तरीके से बनाया ही नहीं गया है। अपने धन बल के रूप में इन्होंने पैसा दे के और इन्होंने
उन्होंने कहते जी मैं शंकराचार्य हूँ। अरे जो लायक था उसको तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया। नहीं देखिए, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप जिस वजह से मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन आप इस बात को समझे, आपने जितने अच्छे शब्द कहा नहीं वो गलत है, वो इनके ऊपर लाजमी नहीं होते हैं। जो शास्त्र में कहा गया है उसकी बात कर रहे हैं। मैं भी शास्त्रों प्रणाम करता हूँ, शास्त्रों तक ये नहीं है। सुनिए स्वामी जी, ये शास्त्रों तक नहीं है। अगर ये उदाहरण तो दीजिए, जिस ज्योतिष पीठ को एक श्लोक बोलिए, एक मंत्र ये बताइए। रिप्रेजेंट करते हैं, सुनिए, काल गणना करते हैं, तो शायद इनके साथ ये सब नहीं होता। इनकी कुंडली खुद बोलती है कि ये किस तरीके के हैं। है तो आपको पूर्व जो शास्त्रों में नहीं लगाता। शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज जी के ही तो भक्त हैं वो। बिल्कुल है, मैं तो उन्हीं के आगे तो भाई दो उनके भक्त हैं, दोनों को पद मिला। वो शंकराचार्य नहीं है, वो भगवा पहने हुए हैं ना, संत है ना, संत है कि नहीं? उन्होंने ऑथराइज नहीं किया कि नहीं? अपने जीवन काल में उन्होंने इनको ऑथराइज नहीं किया। मत मानिए शंकराचार्य, वो संत है ना, भगवा कपड़े पहने हुए ने। कौन होता है शासन प्रशासन? तो मैंने कहा चोटी खींच के मारने वाला, जूतों से मारने वाला, चप्पलों से मारने वाला, ये शासन प्रशासन का काम है क्या? इसका कौन डिसाइड? सुनिए, ये वो लोग हैं जो महामाये opposition में दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा बंदे तेजो बुद्धि कुरुष में सनातन का मूल स्तंभ है शिखा, और उसको पकड़ करके शासन और प्रशासन मारेगा। हम लोग चुप बैठेंगे? ये सारी चीजों को लिपापोती किया जा रहा है। जो बटुक ब्रह्मचारियों को मारा गया, ब्राह्मणों को मारा गया, दंडी सन्यासियों को मारा गया, ये किसने अधिकार दिया? क्या कभी किसी मुल्लों को टोपी खींचते देखा है? दाढ़ी खींचते हुए देखा है? इस तरीके की हरकत करी? बटुक ब्रह्मचारियों को मारा गया, लातों से क्यों मारा गया? क्यों नहीं उस पर अभी कार्रवाई हुई? भाई ये वो लोग हैं जो प्रशासन में फेमिनिस्ट हिंसा घृणा फैलाना चाहते हैं। आप दोनों की बात मैंने आप दोनों की बात सुन ली है। कंप्यूटर बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका मत क्या है? जो कहा जा रहा है कि वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगा रहे हैं, ये मैटर कोर्ट में है, आप पे आपकी क्या टिप्पणी है इसको लेके? देखिए, शंकराचार्य तो वो हैं, इसीलिए शंकराचार्य लगा रहे हैं। दूसरी बात, अभी हम इन्हीं को सुन रहे थे कि ये एक तीन, उनका कहना है कि तीन कह रहे हैं, एक नहीं कह रहा, तो बहुमत तो तीन का है ना, तो उनकी एक तो मौन स्वीकृति है, वो नाम भी तो नहीं कर रहा है। बहुमत वाली बात मत कीजिए आप प्लीज, आप बहुत सम्माननीय हैं, मैं आपका बहुत रिगार्ड करता हूं। चारों हैं। आप अवधेशानंद जी से कहलवा दीजिए, आचार्य महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद जी, आप उनसे कहलवा दीजिए कि ये शंकराचार्य हैं। अरे भाई, इनके पक्ष में बोलते हैं? नहीं, तुम बताओगे शंकराचार्य कौन है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम दंडी स्वामी पिट रहे हैं। दंडी स्वामी जो पिटे, जिन लोगों ने करा, मैं उनका घोर विरोध करता हूं, और यदि मैं उस स्थान पे होता तो मैं दंडी स्वामियों को दंड देने वाले को दंड देता। मैं आप कैसे दंड दे देते भाई? आप क्या है? आप क्या है जो आप कह रहे मैं दंड दे देता? क्या है आप? मैं कहा, अरे प्रशासन करेगा, सरकार करेगा, आप कौन है दंड देने वाले? किसने आपको आप नागरिक तो दंड देने का विधान आपके पास कहां से आ गया? व्यवहार नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण के ऊपर विशेषकर नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य जी अपने आप को कहते हैं, उन्होंने ढाल बनाया नहीं। अरे कपड़े उतार दो, तुम अपने भगवा के कपड़े उतार दो, शर्म आना चाहिए। कंप्यूटर बाबा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बटुकों को मारने वालों का मैं घोर विरोधी हूं। हरिशंकरानंद पुरी जी, ये उतरवा के ही छोड़ेंगे, आप ज्यादा बहस में मत पड़िए, ये भगवा उतरवा के ही छोड़ेंगे आपका, मैं बता रहा हूं आज। अरे हमको पहनाने वाले भी यही है हमारे को, कंप्यूटर बाबा आप ही बनाने वाले हैं, कोई और थोड़ी है हमारे को। तो आप उनकी बात नहीं मान रहे, आज उनकी बात काट रहे हैं आप। क्यों ना काट, गलत को गलत नहीं कहेंगे क्या? करना सीखो, नहीं, संतों का आदर करना सीखो। ये संतों का आदर ठीक नहीं है। नहीं बाबा जी, सुनो ना आप मेरी बात, इन्होंने पॉलिटिक्स बीच में ले आए, क्यों ले आए? क्यों इन्होंने मोदी को घसीटा बीच में? हमें नहीं अच्छा लगता है। नहीं, जिला प्रशासन को आपने कहा नहीं कुछ? नहीं, जिला प्रशासन के लिए मैंने कहा है, मैंने विरोध करा है कि जिला प्रशासन में ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने गलत कृत्य किया, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। सुनिए, आज वो छुटे हैं ना, जूता मारेंगे, तुम्हें भी जूता मारेंगे, हमें भी मारेंगे, करके सबसे बड़ी बात है, गलत करेंगे तो ऐसा होगा ना। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा करा? कंप्यूटर बाबा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो मेले में थे। समझिए, मैं नहीं था। जांच करवाएं और उन्हें दंड दिलवाएं, मैं तो आपसे ये अपेक्षा रखता हूं। लड़ाई इस बात की है, आपने सबसे बड़ी बात ये थी कि वो शंकराचार्य कैसे लिखवा रहे हैं। नीति जी, आप कुछ कहना चाह रही? फिर मैं आ रहा हूं। मैं नहीं मानता हूं जी। ओके, आप नहीं मानते, ठीक है। सर्वप्रथम न्यूज नेशन के इस मंच के माध्यम से संपूर्ण संत समाज को मेरा कोटि कोटि नमन। आप लोग सनातन के ध्वजा के धारक हैं और आप ही के माध्यम से राष्ट्र के एक एक जन को सनातन के मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलती है। अभी आदरणीय शंकराचार्य और संत समाज ने बताया कि शास्त्रों के अध्ययन करना और उसके माध्यम से
जनता का मार्गदर्शन करना, ये एक संत का कार्य है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार से दूर होके उनसे ऊपर उठ के अपने व्यक्तित्व के माध्यम से उस आचरण को प्रदर्शित करना जिसके हम अनुयायी बने। ठीक है, आपका टेक क्या ये बताइए ना। मेरा टेक ये है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी अंडर जुडिशियल मैटर है, वो चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, प्रशासन शंकराचार्य जो ऑथोराइज्ड है, अभी आपके पास, ठीक है, मैं मानती हूं कि सरकार का ये टेक नहीं है, लेकिन एक विवादित अगर आपका पद है तो आपका पद का कद तब बढ़ता है जब आप अपने संत के उस आवरण के अनुसार आचरण करते हैं। प्रोटोकॉल आपको नहीं मिला, आप एक सिंहासन, एक रथ के माध्यम से गंगा जी में स्नान करना चाह रहे थे, पालकी के माध्यम से। आपको ये बताया गया क्राउड मैनेजमेंट है, छोटी जगह है। आपने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दे दी कि क्योंकि मैं एक सनातन के में जन्म लिया हूं, मेरा अधिकार है गंगा में स्नान करना, मुझको वंचित रखा गया। कौन आपको वंचित रख रहा है? आप अपने अब आप अपने सिंहासन से उतर के 100 कदम चल के स्नान कर लेते। माता गंगा तो ठीक है नीति जी, आपने अपनी बात रख ली। आचार्य राजकुमार शास्त्री जी का भी हम मत ले लेते। शास्त्री जी। जी देखिए, ऐसा है कि शंकराचार्यों की जो नियुक्ति है वह कोई सरकार नहीं करती है। शंकराचार्यों की नियुक्ति कोई कोर्ट नहीं करता है। शंकराचार्यों की नियुक्ति, पट्टाभिषेक जो है शंकराचार्य ही करते हैं। मुझे वह समय याद है, क्योंकि मैं ज्योतिर्मठ के साथ में बहुत पुराने समय से जुड़ा रहा, तो मुझे याद है परम आदरणीय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो द्वारिका पीठ के भी शंकराचार्य थे, और ज्योतिर्मठ को लेकर के एक विवाद था स्वामी वासुदेवानंद जी के साथ में। वह केस सुप्रीम कोर्ट में गया। स्वामी स्वरूपानंद जी ने कहा कि यदि वासुदेवानंद जी इस मठ के योग्य शंकराचार्य लगते हैं, ये मठामनाय के जो हमारे नियम हैं, उस नियम के आधार पर यदि आपको लगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वासुदेवानंद जी को शंकराचार्य बना दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो द्वारिका पीठ का शंकराचार्य हूँ। लेकिन वहाँ कुछ इस प्रकार के तथ्य रखे गए कि स्वामी वासुदेवानंद जी गृहस्थ थे, उन्होंने अपनी पत्नी के अग्नि संस्कार में भी पार्ट प्ले किया, और सरकार में पहले वो शिक्षक थे, बाद सरकार से उन्होंने तनख्वाह भी लिया है, तो इसलिए हाथ से वो नहीं बन सकते थे। वह नहीं बन हो गई ना। और स्वामी स्वरूपानंद जी दोनों मठ के शंकराचार्य बने रहेंगे। अब उसमें मठामनाय में नियम के साथ तो रहते थे दोनों। आप मुझे बताइए, सदानंद जी सरस्वती जी महाराज, सदानंद सरस्वती जी महाराज और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी इन्हीं के साथ रहते थे, साथ बने हैं दोनों। बिल्कुल। मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। उनको मान रहे हैं, उनको नहीं मान रहे हैं। शंकराचार्य आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य, उनका मौन स्वीकृति नहीं है, उनका डिनायल है, वो इसको एक्सेप्ट मान लीजिए। लेकिन तीनों शंकराचार्य ने तो पिछले मेले में 7 स्नान किया था ना। हाँ, तो 7 इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको उन्होंने, अरे तो अगर वो शंकराचार्य मानते नहीं तो फिर स्नान क्यों करते? ये मैं नहीं कह रहा, ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का तर्क है। दिया गया शंकराचार्य मार्ग जहाँ माघ मेले में है, वहाँ फिर जमीन क्यों दिया गया उनको? अगर वो शंकराचार्य नहीं है तो उनको जमीन दी गई। जमीन क्यों दिया गया? जमीन दी गई। मैं देखो आपसे एक निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो माननीय अखाड़े हैं, क्या वो इनको ऑथराइज करते हैं, क्या वो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं क्या? मैं तो एक बात जानता हूं, वास्तविक शंकराचार्य है, विधिवत उनका पट्टाभिषेक हुआ है, और तीनों शंकराचार्यों की स्वामी सदानंद जी द्वारिका पीठ और श्रृंगेरी जी महाराज और जो गोवर्धन पीठ वाले, उसमें मौनम स्वीकार लक्षणम, वह चूंकि वहां पर उपस्थित नहीं रहे, इस कारण से उनका मौन स्वीकृति है। इसलिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं है, यह कहना भी गलत है। वह शंकराचार्य है। और बाबा जी, कंप्यूटर बाबा जी एक मिनट, कंप्यूटर बाबा जी एक मिनट। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे, कंप्यूटर बाबा जी, ये सब तब हो रहा है कि वो गौ हत्या के विरुद्ध कानून लाने की बात कह रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल इससे पहले भी बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। यही मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं यही कह रहा हूं, शंकराचार्य पद अपनी जगह में है। क्या ये सरकार को, ये प्रशासन को करना चाहिए कि जिस ढंग से यदि नहाने जा रहे हैं नहीं नहा पाए तो संतों को उनकी चोटी पकड़ पर के खींच के मारा जाए? ये मानवता है? जूतों से कुचला जाए? ये मानवता है? ये संस्कार है इनके? गाय माता को राष्ट्र माता कंप्यूटर बाबा जी,
अगर कंप्यूटर बाबा जी एक बात सुनिए, अगर प्रशासन ने ये निवेदन कर लिया साहब आप पालकी में मत जाइए, पैदल चले जाइए, भीड़ बहुत है, हमें पूरी व्यवस्था बनानी है, अरे पैदल चले जाते क्या घट जाता साहब? रुकिए ना, सुनिए, क्या घट जाता? बड़े विवाद से बच जाते। लोग आपको नतमस्तक होते हैं कि आपके लिए पालकी नहीं गंगा स्नान मौनी अमावस्या पे ज्यादा आवश्यक है। आपने पालकी को आवश्यकता ज्यादा दी बजाय कि गंगा स्नान करें। आज आप कहते हैं माँ गंगा मुझे बुलाएंगी, माँ गंगा तो हर समय आपके लिए दरवाजे खोल के बैठी हैं। हजारों लाखों शरणार्थियों ने, सनातनियों ने, भक्तों ने गंगा स्नान किया, किसी को पालकी की आवश्यकता नहीं पड़ी। और अगर शंकराचार्य की गरिमा रखनी होती तो आप 100 कदम चल के गंगा स्नान कर लेते, तो आपका महानुभाव, आपकी संत की जो ज्ञान है उसका प्रदर्शन तब होता गंगा स्नान कदम चल के मां शंकराचार्य हैं, इंतजार शंकराचार्य हैं, आप नहीं जानते शंकराचार्य हैं। पवित्र दिवस पे पुण्य बाबा जी एक मिनट, नीति जी एक मिनट, शंकराचार्य हैं, को अपना नीति जी एक मिनट, कंप्यूटर बाबा जी एक मिनट, आचरण नहीं। नीति जी एक बार सुनिए ना, पूरा देश शंकराचार्य मानता है। नीति शर्मा जी एक मिनट सुनिए, कंप्यूटर बाबा से एक बात पूछ लेते, वो वही थे। कंप्यूटर बाबा जी एक मिनट नीति जी एक मिनट एक बात पूछ लूं ना, आपको नहीं एक मिनट नीति जी, अरे नीति जी एक मिनट रुक जाइए ना, मुझे एक बार कंप्यूटर बाबा से कुछ बात करनी है। कंप्यूटर बाबा जी आप वहां पर थे, मैं एक बात जानता हूं और सारे लोग मानेंगे, हमारे यहाँ कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। एक मिनट, हमारे यहाँ कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। जब प्रशासन ने आपसे आग्रह कर दिया था, अरे हमारे यहाँ कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, आप कहते हैं प्रशासन की व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत ना हो, मैं पैदल चलने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है वो माँ गंगा में स्नान करना है, माँ गंगा के दर्शन करना है। ये भाव तो रखा जा सकता था, इसमें क्या दिक्कत हो जाती? इसके कपड़े बाल पर के खींचने का है क्या? नहीं, आपने पहले अपने अहंकार के माध्यम से ब्राह्मणों को अपमानित कर देते हैं, पटुका ब्राह्मणों को आप विवाद आगे खड़ देते हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं आप सब। ठीक है, मुझे कुछ पलों के लिए रुकना है। और जैसे वेद मूर्ति जी ने कहा, हमारे यहाँ कहा जाता है शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणं, मतलब शंकर की तुलना शंकराचार्य से की है। लिहाजा हर कोई चाहता, देश का हर सनातनी चाहता है कि शंकराचार्य के पद को राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। राजनीति से बहुत परे है शंकराचार्य का पद, क्योंकि आज और जन्म जन्मांतर से इस अखिल ब्रह्मांड के सनातन धर्म की ध्वजा पताकों को अगर किसी ने अक्षुण रखा है, उनका नाम शंकराचार्य है। वो आदि गुरु शंकराचार्य से वो शुरू होता है और आज के शंकराचार्य तक आता है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं। चाहे ज्योतिष पीठाधीश्वर हो, शारदा पीठाधीश्वर हो, गोवर्धन पीठाधीश्वर हो या श्रृंगेरी पीठाधीश्वर हो, 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन एक शंकराचार्य को लेकर इस समय विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने एक नोटिस चस्पा किया है जिसमें कहा कि आप कैसे अपने आगे शंकराचार्य लिख सकते हैं। और उन्होंने कहा है स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से, जिस पे वो बहुत खासे क्रोधित हैं। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी महाराज। बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ नेशन के मंच पे आने के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये जो पूरा विवाद इस समय चल रहा है, आप किस तरह से इसे देखते हैं, आपका क्या मत है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय सनातन। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। देखिए, विवाद में हमें लगता है ना, विवाद का वो विषय ही नहीं है जिस प्रकार से इस विवाद को बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने जिस प्रकार की हरकत करी है वो तो ना योग्य नहीं थी। जो आज से पूर्व में जो इस परंपराओं का उदाहरण प्रशासन दे रहा है, प्रशासन को शायद बहुत सारी जानकारियां हैं,
हमारी परंपराओं के बारे में, हमारे शास्त्र और हमारी जो सिद्धांत हैं उनके बारे में शायद समस्त वेदों का ज्ञान प्रशासन के पास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उस प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आदि अनादि काल से किसी भी संत महापुरुष के साथ इस प्रकार से स्नान में अभद्रता, अनैतिकता नहीं हुई है, उसको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि किसी भी संत का अपमान, वो तो देखिए घोषित अघोषित जिस प्रकार के भी हैं, उस पद पीठ पर बैठे हुए एक व्यक्ति हैं और शिखरस्थ पुरुष है, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो धर्म के जानकार भी हैं, धर्माचार्य भी हैं, आचार्य भी हैं। तो यहाँ पर प्रशासन के क्रियाकलाप पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठता है। जिस प्रकार से उन्होंने साधु ब्राह्मण बटुक बालकों पर उन्होंने वो किया, वह अनुकूल नहीं था। क्योंकि ये हमारी जो परंपरा है वो प्रचंड पाखंड विखंडनोद्यतम, प्रचंड पाखंड का खंडन करने के लिए ही है। तो जो कोई भी कार्य है वो अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धर्माचार्य कोई भी हो, कोई भी संत हो, कोई भी ब्राह्मण हो, और खासकर उस त्रिवेणी के संगम में जहां पर ब्रह्मा जी यज्ञ करने जाते हैं, उस प्रशासन को वहां थोड़ा सा तो मर्यादा में रह लेना चाहिए था। ये आज की बात नहीं है, पूर्व में हम भी 2025 कुंभ मेले में गए हैं, लेकिन वहां पर भी इतनी सारी अनियमितताएं उन्होंने प्रशासन ने स्वामी जी, आप प्रशासन की भी स्थिति समझिए ना। इतनी भारी भीड़ को आपको व्यवस्थित करना है ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप उनको शंकराचार्य कहने से हिचकिचा रहे हैं। अरे आपको बड़ा स्पष्ट होना चाहिए स्वामी जी। कोई पहली बार की बात थोड़े ना है। देखिए ये प्रशासन जो है, प्रशासन देखिए प्रभु, प्रशासन जो है 75 वर्षों से नहीं, आदि अनादि काल से ये कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। माघ मेला, कुंभ स्नान, कोई आज की नई बात तो है नहीं। प्रशासन उसमें अनुभवी है, व्यवस्थाओं में अनुभवी है, और नहीं अनुभवी है तो अनुभवी प्रशासन को वहां उपस्थित होना चाहिए। यदि वहां ऐसी कोई मेरा सिर्फ एक आपसे मेरा सिर्फ एक निवेदन है स्वामी जी, सिर्फ इतना बताइए कि आप मानते हैं कि जो पद को लेके ये जो पूरा विवाद हुआ है ये सही नहीं है, और आप उन्हें शंकराचार्य मानते हैं नहीं? अपना बस इतना बता दीजिए, उसके बाद आगे चर्चा बढ़ाएंगे। देखिए पद को लेकर के बात विवाद क्या हुआ है, क्या वो विषय हमने कहा ना कि ये विषय जो है वो हमारे अखाड़े द्वारे आचार संप्रदाय मत पंथ परंपरा का है, धर्माचार्यों का है। उसको धर्माचार्य बैठ करके सुनिश्चित करेंगे कि क्या विषय है, क्या नहीं है। महामंडलेश्वर है प्रभु जी, कैसी बातें कर रहे हैं? साधु है, कौन साधु नहीं है, कौन क्या है, महामंडलेश्वर है। आपसे मैंने सीखे, आप महामंडलेश्वर के पद में बैठे, कोई छोटा पद है ये? तो क्या सरकार ने हमको महामंडलेश्वर बनाया है क्या? अरे तो फिर सरकार तय करेगी क्या शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है? सरकार ने बनाया है हमें, भाई अखाड़ों ने तो बनाया है ना। यही तो हम कह रहे हैं कि ये धर्माचार्यों का विषय है, समाज का विषय है, धार्मिक, यही बात हम कह रहे हैं कि ये अखाड़ों का, ये धर्माचार्यों का, ये आचार्यों का, या शंकराचार्यों का, ये मत पंथ के संप्रदाय के आचार्यों का विषय है। इस पर हम यही कहेंगे कि वह विषय जिनका है वही लोग इसको सुनिश्चित करेंगे। पर जो व्यवहार वहां पर हुआ प्रशासन के द्वारा, आप व्यवहार को लेकर नाराज हैं वेदमूर्ति जी। महोदय, मैं बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ, एक शब्द, क्योंकि जब यह प्रश्न उठाया गया कि वह शंकराचार्य है या नहीं, तो उस समय के जो वकील हैं और पीएन मिश्रा जी, वह सामने आए जो पूरा केस लड़े और राम मंदिर का केस भी लड़े। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसका ऑर्डर मेरे पास भी है, उन्होंने टीवी पर भी दिखाया है। उसके आधार पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं और उनका विधिवत पट्टाभिषेक हुआ है, और वह शंकराचार्य के सारे नियमों को पालन करते हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, पट्टाभिषेक करने जी उन्होंने सबूत मांगा है उनसे, और अभी तक तो दे नहीं पाए। पट्टाभिषेक तो हुआ ही है ना, अभिषेक तो हो गया। आपने देखा नहीं देखा, आपने देखा नहीं देखा, पट्टाभिषेक हुआ ना। तो फिर जब आपको पता है, फिर आप ना क्यों कर रहे हैं? अरे महाराज जी, आपको पता है ना, आपने अपनी आंखों से देखा, इन चक्षुओं से देखा ही नहीं देखा? देखा, तो फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं? सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं कि मैटर कोर्ट में चला गया। क्यों चला गया? कोर्ट कौन होता है प्रभु जी? क्यों चला गया ये मैटर? गुरु शिष्य की परंपरा है। गुरु शिष्य की परंपरा को मैं स्वीकारता हूं। मैंने उस गद्दी को नमन भी करा। हमारे यहाँ स्वरूपानंद जी को भी मैं नमन करता हूं। अब कल के दिन आदि गुरु शंकराचार्य को लेके कोई प्रश्न लेके कोर्ट में चले जाए, कोर्ट उसका फैसला कर सकता है। तो फिर अरे तो वही मैं कह रहा हूँ। एक मिनट वेदमूर्ति जी, एक मिनट रुकिए। महामंडलेश्वर
वेद मूर्ति जी। अगर मान लीजिए कि हम नहीं स्वीकार करते हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे यहाँ रही है। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति अगर उस पद पर सुशोभित हो गया है, तो ये केन प्रकार चाहे जैसे भी हो, तो जिसको लगता है कि वो योग्य नहीं है वो जाए और उनके साथ बैठ करके शास्त्रार्थ करे। अगर वो जीत गए तो वो बैठ जाए, अगर वो जीत गए तो वो बैठ जाए। गुरुदेव मुझे याद है, तो जीत होती है। गुरुदेव मुझे याद है एक बिल्डर को महामंडलेश्वर बना दिया। अरे हमने विरोध किया, भाई आप महामंडलेश्वर की गरिमा को इतना क्यों गिरा रहे हैं? हट गए ना, तो आइए हट नहीं गए, हटाना पड़ा जनता के दबाव में। देखिए, हटाना पड़ा। ज्ञान होना परम आवश्यक है, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना नीति जी, उसके बाद माता जी कुछ कह रही, बहुत महत्वपूर्ण बात। नीति जी ओके, चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए और संस्कृत पर उनकी पकड़ होनी चाहिए। बिल्कुल, यह बात भी है। और अखंड ब्रह्मचारी होना चाहिए। चारों मठों से मुझे ज्ञान की प्राप्ति है, मुझे शास्त्र का दर्शन हो, मुझे उनसे धर्माचार्य बोलते, धर्म के अनुसार आचरण का प्रदर्शन करते हुए वो लोग दिखे। लेकिन पिछले सालों से मेरे कौन से आचरण खराब लगा? घूम रहे हैं कि उनके शास्त्र ये बात होगी कर रहे हैं, उनके शंकराचार्य लिखा दे रहा है, बहुत सारे घूम रहे हैं और आप लोग विरोध भी नहीं करते। आप लोगों को विरोध करना चाहिए बना करके। भाई इस देश में 4 ही शंकराचार्य हो सकते हैं, चारों दिशाओं में 4 मठ है। 100 शंकराचार्य घूम रहे हैं और फर्जी शंकराचार्यों को सरकार बिठाती है कि ये शंकराचार्य हैं। इसके ऊपर भी रोक। अब नीति जी, हाँ, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन 3 कर होय बेगहीनाथ। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का संपूर्ण चरित्र शंकराचार्य के अनुकूल है और उनको ऐसा ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा सत्ता तंत्र राजतंत्र निरंकुश हो जाएगा और धर्म की सत्ता के ऊपर हावी होने का आज भी प्रयास हो रहा है और उसी को रोकने के लिए और जो धर्म में बैठे आचार्य राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, अगर शंकराचार्य धर्म के अंदर राजनीति को डालेंगे तो आप कैसे अरे तो आपको क्या नाराजगी इस बात से है? एक मिनट स्वामी, आपको नाराजगी किस बात से है? मुझे नाराजगी इस बात से है कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, उस गद्दी को हम प्रणाम करते हैं और आप वहां बैठ के गुस्सा करते हैं। शंकराचार्य पे बोल रहे हैं ना, मान लेते हैं आप, पहने हुए क्या जाता? चलिए एक मिनट, क्या जाता? चलिए किसी के ऊपर इस तरीके की आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, सुनाइए। धर्माचार्य बन के बैठे हैं हरिशंकरानंद जी, सुनाइए जरा मुझे, एक मिनट फिर बात करिए। एक मिनट, अगर शंकराचार्य के बारे में आप बोलने बैठे हैं तो ज्ञान भी होना चाहिए। शंकराचार्य राजकुमार जी एक मिनट चुपिए ना, राजकुमार जी एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए वेदमूर्ति जी, क्या कह रहे वेदमूर्ति? ज्ञान कुछ है नहीं और आ गए भाषण देने के लिए। ये देखिए राजनीति से प्रेरित लोग हैं, धार्मिक ज्ञान होना चाहिए, मठम ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, उस शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। एक श्लोक बताए ना, ये एक श्लोक बता दे, सुना दीजिए ना, 1-2 श्लोक उनको उनके बात बताता हूँ। अरे आप 2 श्लोक सुनाइए उनको, एक क्यों 2 सुनाइए? हम 36 श्लोक सुनाएंगे। आज 36 नहीं 2 नहीं, आप 2 सुनाइए। हमारी जो आपने अपने आगे सदगुरु लिखा हुआ है। अरे महाराज सुनो एक मिनट, वेदमूर्ति जी, सर्वोच्च पद है सनातन का, सबको उसके ऊपर कटाक्ष करना नहीं चाहिए, जो इसको योग्य है वही कटाक्ष करे। बात सुने आप मेरी बात, उनको नमन करता हूँ। हमारी एक बहुत अच्छी पुस्तक है तंत्र, आपने अपने आगे आपने लिखा सदगुरु। अरे सदगुरु महाराज पहले इनको 2 श्लोक सुनाइए, आ जाइए, करिए ये व्यवस्था को ठीक करिए जरा, बताइए का बताइए। आपने शंकराचार्य पे सवाल उठाया, आप 2 श्लोक सुनाइए आपको। अगर यदि उन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान, वही बात 2 श्लोक सुनाइए। मैं पहले जो कहना चाहता हूं 2 श्लोक सुनाइए। अगर उन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान, आज आपकी भी अपनी परीक्षा है, इसीलिए आज आपकी भी अपनी परीक्षा है। एक बहुत अच्छा मंत्र मैं बताता हूं, अगर वो ये कर लें तो शायद उनकी बुद्धि, उनका जीवन सुधर जाए। अरे रुकिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शास्त्री जी हाँ बता दीजिए। ओम ग्लूम हूम क्लीं जूम स्वाहा। ज्वाला है ज्वाला है ज्वाला ज्वाला प्रज्वल ज्वाला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय ज्वाला फंग संग लंग छंग फट स्वाहा। अगर यदि वो इस मंत्र का जाप कर ले तो शायद जो उनका मंगल बिगड़ा है वो सुधर जाए। महाराज जड़ है, ज्ञान के आधार पर जो बात कह रहा हूं उस चीज को महाराज जी पूछ रहे हैं
हैं। वो मेरा सुन रहे हो तो वो इस बात को वो मान ले। अरे महाराज जी, वो वेदों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आप उनको बता रहे हैं, आप उनको सुझाव दे रहे हैं। आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए, एक मिनट, सबसे बड़ी बात यह है, आपने अपने आगे सदगुरु लिखा रखा, आपको उनको सलाह देने का वो है नहीं है। आप उस काबिल भी नहीं है। बुरा मत मानिएगा, आप उस काबिल नहीं है। वो शंकराचार्य का पद है। मेरी बात समझिए, वो शंकराचार्य का पद है। उन्होंने गुस्सा करा तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए? आप वेदमूर्ति जी को देख लीजिए ना। लेकिन मुझे लगता है आप सभी महानुभाव से मैं एक निवेदन करूंगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शंकराचार्य जी का जन्मभूमि कौन सी है, आप बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि ये शंकराचार्य जो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं बता दूं आपको। एक बताइए, हमारे शंकराचार्य, अब अगर यदि आप इस तरीके की बात करेंगे तो मैं ये भी कहूंगा पिछले कुंभ में इनके साथ अपमान क्यों हुआ, जरा वो बता दीजिए आप मेरे को। वो कुछ भी हुआ, हमारा कम से कम उनके प्रति बोलने का हमारे पास वो पावर भी तो होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट सुनिए, आप लोगों को मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माता जी के पास जाना है, वो हमारे साथ बैठी हुई है, शोभा नहीं देता। एक मिनट रुकिए, माता जी कुछ कहना चाह रही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात। माता जी बताइए, माता जी आप क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार, मैं न्यूज़ नेशन के माध्यम से सभी संतों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सबसे बड़ी तो एक दुख की बात यह है कि धर्म में राजनीति आ रहा, बहुत दुख का बात है। दूसरा नंबर, शंकराचार्य जी को मैं हृदय से उनको प्रणाम करती हूँ। एक बात ये बोलना है कि जो कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ, सब पर हरि रघुबीर रही भजऊ भजई जय संत। आप संत हैं तो सबसे बड़ा इनको यही करना चाहिए था, इनकी और पद बढ़ जाती कि उतर के पैदल चल जाते, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, सुनिए, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, भगवान राम ने मांगा केवट से तो केवट ने क्या बोला, मांगी नाव न केवट आना, कहे वो तुम्हार मरम हम जाना। राम का मरम जानते हुए भी भगवान राम ने केवट से नाव मांगा। बिल्कुल, यही अरे शबरी के झूठे बेर खा लिए, यही बात सवाल नहीं किया। रमेश जी, हमारा कहना है कि कितने भी बड़े संत हैं, अगर 100 कदम चल के चले गए होते, गंगा जी में स्नान कर लिए होते तो क्या हो जाता? कुछ हो जाता? कुछ नहीं होता, और गंगा माता आशीर्वाद ही देती। बिल्कुल। हाँ महाराज जी, उसी में कुछ संत जो ऐसे थे, वो वहाँ पे उनके साथ में एक हमारे शंकराचार्य जो उनके साथ में पुलिस लाठी बजा रही है, और एक संत को स्नान करवाने के लिए पुलिस सीटी बजाते हुए आगते भागते हुए जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी साइड से लेके गई, दूसरी साइड से लेके गए, किसी साइड से लेके जाने के लिए करवाने के लिए, वो भी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे ना। ये वेदमूर्ति जी के सानिध्य में है, थोड़ा सतर्कता से रहिए। आज वेदमूर्ति जी को खुश कर दिया आपने, देखो बड़े मुस्कुरा रहे हैं। वो गुरुदेव है, अगले महामंडलेश्वर आपने तैयार कर दिया। जो खून खोल रहा है ना, वो शासन और प्रशासन के ऊपर, जो बटुक ब्रह्मचारियों को मारा गया, जो चोटियों को खींचा गया, दूसरे से मारा गया, सबसे पहले योगी जी से निवेदन है कि वो शासन और प्रशासन को बर्खास्त करे, नहीं तो ये संत समाज, ये बटुक ब्रह्मचारियों के ऊपर जो कुकृत किया गया है, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है, तत्काल। लेकिन मैं सिर्फ एक निवेदन चाहता हूँ वेदमूर्ति जी, आप लोग तो बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि ये रास्ता निकाला जा सकता था अगर प्रशासन ने कहा साहब व्यवस्था, वाकई बहुत चुनौती होती है व्यवस्था, हम सरकार में का हिस्सा रहे हैं, मालूम है, हिस्सा मैं रहा हूं जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, बात कर लेते, क्यों अकेला किया? शासन को भी इस तरह का उदारता दिखानी चाहिए था, तो ऐसा होता ही नहीं। ये दोनों के तरफ से हुआ है, कोई एक की गलती नहीं है, दोनों की तरफ से, दोनों अहम में थे। इसलिए कहा गया है अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। स्वामी बहुत महत्वपूर्ण, स्वामी शैलेशानंद महाराज जी, स्वामी मैं आ रहा हूँ, स्वामी शैलेशानंद महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपको लगता है इस विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए? किसी को तो शुरुआत करनी चाहिए, इस विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए। जी रमेश जी, आपने बहुत सुंदर बात कही है, और आज ही हम यहाँ अहमदाबाद में थे, सभी साधु संत और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज आए हुए थे, चर्चा हुई, तो बिल्कुल बात ऐसी ही है कि इसका पटाक्षेप होना ही चाहिए। और जैसा कि परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने कहा भी है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जिस प्रकार से प्रशासन ने इशू बनाया और उसमें वो उनको लिखित में नोटिस भी चिपका दिया, इन सब विषयों का कोई औचित्य नहीं था। जिस प्रकार से उसको बना, मतलब एक न्यूज बनाई गई,
और हमें लगता था कि वहीं पर प्रशासन यदि उनकी भी थोड़ी सुन लेता और अपनी भी कुछ सुना लेता तो वो कर लेता, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं अभद्रता की गई। तो इसमें थोड़ी सी प्रशासन को, आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान है, 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है और 80 करोड़ हिंदुओं की उनके मान्यता के अनुसार हमारे जो 4 पीठों के शंकराचार्य हैं उनमें से एक विवादित या अविवादित का विषय नहीं है। तो आचार्य यदि उनसे प्रशासन जाके कह लेता कि महाराज, जैसे प्रशासन कई जगह जाके रोटियां सेक सकता है, कई जगह जाकर के बैठ करके बिलना घिस सकता है। अरे कह देते नाथ शंभु धनु भंजी हिरार हो यूं को एक दास तुम्हारा, इतनी लाइन बोल देते वो मान जाते। प्रशासन का ये कार्य असल में क्या है रमेश जी, प्रशासन में कुछ अगर मान लो उन्होंने परशुराम का रूप धारण भी कर लिया, वही तो कह रहे हैं, पटाक्षेप बिल्कुल होना चाहिए। ऐसी बातों का खंड महिमा मंडन करने का कर भी लिया साहब, अगर कर भी लिया तो कह देते कि साहब हम सब आपके दास हैं, आप व्यवस्था बनाने के लिए हमारी मदद करिए, आपके मार्गदर्शन में ये व्यवस्था चल रही है। अगर शासन प्रशासन उन छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारा, उनकी क्या गलती थी? उन भटक कर्मचारियों को क्यों मारा? नीति जी ओके, बच्चे हैं, इसको लेके सब नीति जी। देखिए मैं इतना समझती हूँ, हमारे जितने भी पूजनीय संत हैं वो सबसे पहले तो इस राष्ट्र, इस मातृभूमि के नागरिक हैं। और एक नागरिक का दायित्व है कि वो अपने माध्यम से देश के जो भी काम प्रशासन तंत्र कर रहा है उसका हाथ बटाए, ना कि उसका हाथ में रोके रोड़ा बने। अगर वहां पे क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत सीरियस इशू है, छोटी सी जगह है और संगम नोज बहुत टाइट एरिया है, प्रशासन तंत्र वहां से पे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है भारतवर्ष में। केवल हमारे प्रशासन तंत्र ही भ्रष्ट है, जिसने हमारे धर्माचार्यों की छोड़िए, मठ मंदिरों की छोड़िए, आस्था परंपराओं की छोड़िए। साथ एक वक्तव्य सामने आया जिसमें वो अखिलेश यादव जी को ये बोल रहे हैं, बात अभिमुक्तेश्वरानंद जी की समस्या की नहीं है देवी, आपको शायद पता नहीं है, भारतवर्ष में बहुत जगह समस्याएं पैदा हैं। पूरा राजनीतिकरण कर दिया गया। आप एक दूसरी अपोजिशन पार्टी को एनकाउंटर कर रहे हो और वो भी उन शब्दों के द्वारा जिन शब्दों का कोई तात्पर्य ही नहीं है। आपको सिर्फ प्रशासन ने ये बोला था, प्रोटोकॉल अगर आप पूरी रिपोर्ट को देखें कि यहाँ पे पालकी या कोई भी वाहन की अनुमति नहीं है। जब अनुमति थी ही नहीं तो आपने उस अनुमति का उल्लंघन करा ही क्यों? आप उल्लंघन करते हो और उसके बाद अपने बच्चों ब्राह्मणों को आगे कर देते हो शील्ड की तरह। उन बच्चों का क्या कसूर है जिनको आपने आगे कर दिया? और जब जहां से शुरुआत हुई वहां निवेदन कर लेते हैं, वहां पे एक एसएचओ डबल स्टार उनको आगे लेकर के जा रहा था, उस समय क्यों नहीं रोका? तो आप एक बार नीति जी मुझे एक बात बताइए, नीति जी आपकी सब बातें सही हैं, लेकिन नीति जी जब आपको पता था इस तरह की व्यवस्था करनी है तो आप पहले ही शंकराचार्यों से निवेदन कर लेते, महामंडलेश्वर से निवेदन करते, साहब ये व्यवस्था है, आप इस पे हम मार्गदर्शन कर दीजिए। प्रशासन तंत्र को जाके पूछिए, हर व्यवस्था का प्रोटोकॉल होता है, उसको प्रोटोकॉल के लिए आपको पहले परमिशन लेनी ये मेला संतों का है, प्रशासन का नहीं है। ये मेला साधु संतों का है, शंकराचार्य का है। बाकी संतों को समस्या नहीं हुई, वो चुपचाप जाके पैदल अपने कदमों के द्वारा जाके गंगा स्नान कर आ गए। और अगर आपको प्रोटोकॉल नहीं है, सारा खेल राजनीति से प्रेरित था और प्री प्लान था। ये माघ मकर रवि जी को अपमानित करने के लिए वही सब कोई कौन आता है? ये व्यापार वाले नहीं, और सारा व्यापारीकरण हो गया धर्म का, इसलिए वहाँ साधु संतों की जो सेवा होती थी, त्याग का, प्रधानमंत्री जी का कोई दोष नहीं है, वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारी ही दोषी है। टापू में इतना तेज है, आदित्यनाथ योगी जी विधिवत संतों की मर्यादा को जानते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं देश के संतों का सम्मान करते हैं, इसलिए उन पर संदेह करना गलत है। वहाँ का जो कर्मचारी वर्ग है वह स्वयं दोषी है। अच्छा है कि वहाँ के कर्मचारियों सभी भी शास्त्री जी लगे, दोनों तरफ संतुलित कर दिया पूरा मामला। शास्त्री जी व्यवस्था फैलाने का तरीका नहीं है कि दोनों जगह आपने बैलेंस कर दिया मामला। रमेश जी मैं पालकी में ही जाऊंगा, क्या ये अव्यवस्था फैलाने का तरीका नहीं है? अरे महाराज अगर वो पालकी में चले भी गए थे उसकी व्यवस्था कर देते, क्यों विवाद बढ़ाना था? आप ये बोलो ना, अब मैं आपको आप तो खुद ही विवाद क्रिएट कर रहे हो। पिछले कुंभ में, दिल्ली शहर में, पिछले कुंभ में जो अव्यवस्था फैली ना, एक प्रशासनिक अधिकारी ने इजाजत दे दी लोगों को जाने की, सीधा पकड़ के खींच रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? बटुक कर्मचारियों को मारना, ये कौन सा अपराध है? अपराध के लिए प्रशासन के नियम के अनुसार चलना नहीं जानते हैं, ज्ञान लेना चाहिए। उल्लंघन की वजह से अगर वहाँ पे भगदड़ मच जाती, अगर वहाँ पे पालकी को इजाजत दी जाती। आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी वहाँ के प्रशासन जिन्होंने शंकराचार्य जी का अपमान किया है, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है उनको सस्पेंड जरूर करेंगे और उन पर केस जरूर होगा।
प्रधानमंत्री जी कभी ठीक है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन साहब महामंडलेश्वर जी बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका, न्यूज नेशन का। बस हम यही आपसे और समस्त भारतवर्ष के लोगों से और उस प्रशासन से यही कहते हैं कि उनसे माफ़ी मांग के, और माननीय योगी जी हमारी परंपराओं से बड़े अवगत हैं, सच्चाई तो यह है कि उस प्रशासन को क्षमा मांगनी चाहिए और ऐसी दोबारा गलती ना हो, यह भी उस प्रशासन को लिखित में देना चाहिए। स्वामी शैलेशानंद जी, आप सब मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत आभार हमारी जनता का, जनार्दन का जो यहाँ पर थे। लेकिन एक बात तो है साहब, हमारे यहाँ कहा गया अति की इति हो जाती, वही मैं देख रहा हूँ। हमारे यहाँ कहा अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अगर विनम्रता का परिचय देते हुए मधुर वाणी से निवेदन करके विनम्रता के साथ अगर इस व्यवस्था को चलाया जाता, मुझे लगता है ये व्यवस्था सही रूप से चल रही होती। क्योंकि अहम का टकराव हुआ, अहम का टकराव विवाद का कारण बना, और विवाद का पटाक्षेप होना आज बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सबका बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन सवाल यह है, इस तरह की परिस्थितियों से बचा जाना चाहिए और इस विवाद का हर हाल में पटाक्षेप होना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।